एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ समालीज लाइफस्टाइल। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है हैप्पी फादर्स डे। तो सब पिताओं को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और सबसे मेन चीज़, बस एक दिन का फादर्स डे नहीं होता है। ये चीज़ हम लोगों को याद दिलाती है कि हाँ, आज फादर्स डे है। बट बेसिकली मेरे लिए फादर्स डे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक डे है, क्योंकि आज पापा फिज़िकली मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। बट समवेयर अराउंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम आई फील दैट ही इज़ देयर, हिज प्रेजेंस इज़ ऑलवेज देयर, हिज ब्लेसिंग्स इज़ ऑलवेज देयर। मैं ये सोचती हूँ और यही सोच के चलती हूँ। आज बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें मैं अपना इवनिंग में क्या कर रही हूँ वो भी शेयर कर दूँगी, उसके साथ साथ मेरी कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो बेसिकली आज मुझे ये याद आ रहा था कि मैंने जब लास्ट टाइम उनको देखा था, जब मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि दिस वॉज माई लास्ट मीट। दैट वॉज व्हेन जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया था टू साइन अ बॉन्ड ऑफ वेंटिलेटर का। एक बॉन्ड मुझे साइन करना था जब मेरे पापा को वो पूरे वेंटिलेशन में डालने वाले थे। आई सॉ हिम व्हेन ही वाज इन अ मास्क वेंटिलेशन, जहाँ पर मैं गई। सो ही वॉज कॉलिंग मी लाइक विद दिस, ही यूज दिस फिंगर एंड ऐसे वो बुला रहे थे, मतलब आओ, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू टॉक। तो आओ। और उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब बोल तो नहीं पा रहे थे, वो पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, लाइक ही जस्ट डिड लाइक दैट। सो आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ आस्किंग कि क्या हुआ है। तो आई सेड कुछ नहीं हुआ है, मैं आती हूँ, और मैं दवाई लेने तभी की तभी चली गई थी। तो दैट वॉज माई लास्ट लाइक meeting or seeing my dad, because my dad passed away because of COVID, so I couldn't see him for the last time, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोविड पॉजिटिव थी। तो वो जो सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा आज हॉन्ट कर रही है, या मुझे याद आ रही है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आपको पता नहीं रहता है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, कल मैं कहाँ रहूँगी। तो आज सुबह मम्मी मुझे कुछ लोगों के बारे में बोल रही थी, जो कि सडन उनकी डेथ हो गई थी। लाइक बैठे हुए हैं, वो सडनली ही पास्ड अवे विद हार्ट अटैक और स्ट्रोक और पैरालिसिस, जो भी हो। तो मैंने मम्मी को एक ही चीज़ बोला, जब से मेरे पापा के साथ ऐसे हुआ है, व्हेन आई सॉ हिम फॉर द लास्ट टाइम एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज इन देयर, उस टाइम पे मुझे लगा कि लाइफ सच में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मतलब you will never realize that this person is there, and you take that person for granted for at least one time, and the next moment when that person is not there, you feel the worst. So I have gone through that. Each and every day right now I feel I need him, but he's not there. So मेरा ये बोलने, बस मुझे शेयर करना था, इसीलिए शेयर किया। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लाइक उनको जितना दिन हो सके प्लीज़ खुशियाँ दें, उन लोगों को हर्ट मत कीजिए, उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, और आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए शेयर किया। तो चलिए देखते हैं इसके बाद मैं क्या करती हूँ। सो बस अभी थोड़ी देर के बाद ही हम लोग थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। थैंक यू। ये है हमारे घर पे, मम्मी के घर के यहाँ पर बर्ड्स ऐसे रखे हुए हैं। तो उन लोगों का जो आवाज़ है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप उनके सामने जाके बैठ जाओ, आपको किसी न किसी तरीके से आपको हंसी आ ही जाती है। और ये देखिए, ये अंदर ना एग्स रखे हुए हैं, तो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों बर्ड्स अंदर जाके बैठे हुए हैं। एक बाहर देखता है कि सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये एक चीज़ हमको याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ होता है कि अगर मम्मी घर का देख रही है तो पापा बाहर का देख रहे हैं कि बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं।
तो उनका भी, ये बर्ड्स की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये जो मैंने शूट किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने शेयर किया। तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है, प्यार भी चल रहा है, हर चीज़ चल रही थी, तो यही सब मैं देख रही थी और मैं सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो यही सब चल रहा था और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहाना था उस टाइम पे, तो सोचा कि क्यों ना ये सुहाने मौसम का थोड़ा मज़ा लिया जाए, तो इसीलिए मैं छत पे जाके खड़ी हुई थी। हल्की हल्की धूप थी और उसके साथ साथ थोड़ा क्लाउडी भी था। बहुत अच्छा लग रहा था, जो सीन जो दिख रहा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो यही देखा और उसके बाद सोचा कि चलो अब मैंने कुछ प्लान किया था शाम के लिए, तो हम लोग शाम को जाने वाले थे। तो देखिए अभी यहाँ हम निकल गए हैं, गोइंग नाउ। हम लोग अभी तक श्योर नहीं है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जाकर दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जाए हम लोग? रेलवे स्टेशन ना कमली बाई KFC তে যদি যেতে চাস স্যার আমি জানি না, কিন্তু এসটিমে আছে কিনা। KFC এর ডান দিকে বাংলা ক্রস, আমার মনে ওটাই ভালো। KFC ভালো, বাংলা ক্রসে গিয়ে খেয়ে দিয়ে আবার চলে আসবে। তাহলে আরএমজেডে গিয়ে পুরো মন্দা বলে আরএমজেডে যাই একটু ঘুরে নি। तो हम लोग जा रहे हैं आरएमजेड। तो आरएमजेड नियर बाई टू यलहंका। तो यहाँ पर जाके देखते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है, तो बस बारिश आ रहा है, तो वी थॉट वी विल जस्ट गो टू आरएमजेड एंड कम बैक। लेट्स सी। हम लोग अभी आरएमजेड एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे आरएमजेड, तो हम जस्ट पार्किंग पे जा रहे हैं। तो आज फादर्स डे स्पेशल है, तो अंकल इज़ अंकल ने मुझे बहुत सारा पापा का प्यार दिया है। तो एक पापा अपनी बच्ची के लिए जैसे करते हैं वो भी मेरे लिए उतना ही करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग पार्टी आज हम लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, अंकल पार्किंग कर रहे हैं। तो हम लोग आए, फिर एक्चुअली बारिश हो रही थी इसीलिए, वरना हम लोगों को कहीं और भी लेके जाते हैं अंकल। तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं घर में और जा रहे हैं अंदर, मॉल के अंदर। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा स्पार गए थे। तो देखिए आप, स्पार में इसीलिए गए थे कि वहाँ बहुत सारा ऑफ़र चल रहा था। तो अगर रिसेंटली आप लोग नियर बाई आपके स्पार में आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सेल चल रहा है, तो आप लोग जाके आ सकते हो वहाँ पर स्पार में। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं अंदर। तो स्पार में एक्चुअली देखा तो जो भी चीज़ें थे बहुत ही ज़्यादा कम रेट था उसका। तो हम लोग गए, फिर मैंने थोड़े चीज़ें ख़रीदे वहाँ पर। तो ये जीरा राइस मैं ले रही हूँ। जीरा राइस सच में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका सेंटेड बहुत अच्छा था, तो मम्मी ने बोला कि ले थोड़ा जीरा राइस, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जीरा राइस लिया यहाँ से।
103 था इसका प्राइस, बट थोड़ा डिस्काउंट पे हमको मिला, तो मैंने 1 kg के आसपास लिया था। तो लेने के बाद फिर मैंने एक्चुअली आपको वो क्लिप नहीं दिखाया, प्रॉन्स पापड़ बहुत दिनों बाद मेरे आंखों के सामने मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि प्रॉन्स पापड़ थोड़ा ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने प्रॉन्स पापड़ लिया। और वो वहीं स्पार से ही लिया था, वहाँ पर मीट एंड चिकन का सेक्शन जो है वहाँ पर, तो हमको जो लेना था हमने ले लिया। तो हम लोग अभी KFC आए हैं, तो KFC पे मैंने ऑर्डर किया कुछ चीज़ें, तो वहाँ से लिया, अच्छे से अंकल का पॉकेट खाली हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आए, खाए। तो मैंने ये चीज़ पहली बार ट्राई किया है, KFC का ये तंदूरी सिंगर बॉक्स। एक्चुअली मैं उसका बर्गर का फैन नहीं हूँ, बट वहाँ पर भी ऑप्शन जो था मुझे उतना अच्छा खास लगा, तो इसलिए मैंने बर्गर लिए थे जो पसंद था। और अंकल ने तो कुछ भी नहीं खाया, बस ये आलू फ्राई, और बोल रहे थे कि ये फ्रेंच फ्राइज़ जो होता है, और बोल रहे थे कि घर पे जब आलू फ्राई बनता है तो अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पर आके हम लोग आलू फ्राई खा रहे हैं। तो यही सब मजाक मस्ती चल रही थी, दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, थोड़ा बहुत दिनों बाद बाहर निकली। और वी आर ऑल डन, वी आर नाउ गोइंग होम, लेट्स सी। फाइनली वी आर बैक होम। आई कुडंट ब्लॉग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, तो बात भी नहीं कर पाई क्योंकि आवाज़ चल रहा था, म्यूज़िक चल रहे थे, तो फादर्स डे स्पेशल था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग आ गए हैं वापस, अभी मैंने चेंज किया है और मैं जस्ट बैठी हुई हूँ, तो सोचा कि वीडियो एंड कर देते हैं। तो प्रॉन्स पापड़ मैंने लिया था वहाँ से, और थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, राइस वगैरह लिया था स्पार से, और उसके बाद हम लोग KFC गए, खाए पिए और आ गए। तो आज का फादर्स डे स्पेशल था, तो अंकल ने हम लोगों को पार्टी दिया, तो यही सब शेयर किया, और मेन फैक्टर था फादर्स डे स्पेशल का, सो वही हम लोगों ने किया। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ तमालीज़ लाइफस्टाइल। मैं आगे कोशिश करूँगी कि अच्छे से और व्लॉगिंग कर पाऊँ, अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, तो देखते हैं आगे कैसे कर पाऊँगी। तो चलिए, टाटा, हैप्पी फादर्स डे टू ईच एंड एवरी वन। मैं पता नहीं एडिट करके होपफुली आज अपलोड कर दूँ तो कर दूँगी, नहीं तो मैं कल परसों तक अपलोड हो जाएगा ये व्लॉग।